Hello kids, today we will study chapter number 12, data handling. In this chapter, we are going to study about collection of data. So let's start the chapter. Shreyansh goes to park. Look at this. He see his some friends playing different games. He asked his father about this. So his father described according to his maths chapter data handling. He described data handling. श्रेयांश अपने पापा के साथ पार्क में जाता है। वहां पर वो अपने कुछ फ्रेंड्स को डिफरेंट गेम्स खेलते हुए देखता है। तो अपने वो पापा से पूछता है कि उसके बारे में पूछता है। तो उसके पापा उसको उसके मैथ्स के चैप्टर डाटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग उसको समझाते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग द डाटा देन प्रेजेंटिंग इट इन मीनिंगफुल वे। यानी कि डाटा हैंडलिंग मीन्स क्या होता है? गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग करना डाटा को और फिर उसको प्रेजेंट करना मीनिंगफुल वे में। किड्स, पहला स्टेप डाटा हैंडलिंग जो होता है इज कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। सेकेंड स्टेप डाटा हैंडलिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आप इस पिक्चर को पहले बहुत ध्यान से देखें और फिर जो क्वेश्चन होंगे हम उनका आंसर देंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो स्विंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। कुछ ये रॉक से ये रस्सी कूद रहे हैं। कुछ यहाँ पर ये सर्कल में इस तरीके से गोल घूम रहे हैं और कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर ऑन स्विंग? स्विंग पर कितने चिल्ड्रन है? दैट इज 1 2 3। सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हो गए 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द पार्क। गर्ल्स कितनी है? एक तो ये 1, दैट इज 2 3 4 5 6। देयर आर 6 गर्ल्स इन द पार्क। एंड फोर्थ है, नंबर ऑफ बॉयज इन द पार्क। तो टोटल अगर 12 है, 6 गर्ल्स है तो 6 बॉयज होंगे। चेक करते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल? फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? देयर आर 1 2 3 4, दैट इज 4। तो किड्स, कितनी इजीली हमने इन सब का ये कलेक्शन देखा और इजीली जवाब दे दिया कि कौन क्या कर रहा है और कौन कितने हैं। तो किड्स, लेट्स स्टार्ट पिक्टोग्राफ। We observe different types of information around us. हम अपने चारों ओर different type की information देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। We express this information in various ways. और हम इसको express करते हैं information को various ways में। But when we represent our information with the help of picture, symbol, we call it a pictorial representation. और जब हम इसको pictures या symbol से represent करते हैं तो ये pictorial representation हो जाती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो कहलाती है दैट इज पिक्टोग्राफ्स और पिक्टोग्राम्स। नाउ किड्स, एवरी पिक्टोग्राफ मस्ट हैव द फॉलोइंग टाइटल। द टाइटल टेल्स अस व्हाट इंफॉर्मेशन द पिक्टोग्राफ गिव्स। सबसे पहले पिक्टोग्राफ में ये होने चाहिए पहले तो टाइटल ही हमें ये बताता है कि पिक्टोग्राफ जो है ना वो इंफॉर्मेशन क्या देता है। कीज, सेकंड कीज, की टेल्स अस मीनिंग एंड द वैल्यू ऑफ द पिक्टोग्राफ्स और सिंबल्स। की जो है वो बताती है उसका मीनिंग और वैल्यू को पिक्टोग्राफ की या सिंबल की। नाउ किड्स, ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। अगर हमें इस ड्राइंग का पिक्टोग्राफ बनाना है तो लुक एट दिस। फ्रूट्स गिवन है, कौन कौन से? एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा एंड वाटरमेलन। एंड इनकी स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन बिलो। इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। यानी कि ये फ्रूट्स कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। जैसे एप्पल को 7 करते हैं, मैंगो को 6, बनाना को 12, गुआवा 5 और वाटरमेलन ओनली 1। The numbers in the above table show the number of students. The information can be represented using the pictograph in the following manner. जैसे एप्पल को लाइक करने वाले कितने हैं? 7। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर बना दी। मैंगो को लाइक करने वाले हैं 6, तो 6 पिक्चर्स बन गई हैं। बनाना को लाइक करने वाले 12 हैं तो 12 पिक्चर्स आ गई हैं। एज इट इज, गुआवा को लाइक करने वाले हैं 5, तो 5 पिक्चर्स बन गई हैं। एंड वाटरमेलन को लाइक करने वाला 1 है ओनली। और ये की है कि 1 पिक्चर किसको डिनोट कर रही है? 1 स्टूडेंट को। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्टोरियल ग्राफ।
नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट देखें, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड वाज आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying in each of the 5 classes at a small primary school. क्लास फर्स्ट में 25, सेकंड में 30, थर्ड में 20, फोर्थ में 15 एंड फिफ्थ में 25. हमें रिप्रेजेंट करना है इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ में. हाउ यू विल डू? सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया, मतलब ये हमने ये इसको ये सपोज किया कि वन पिक्चर जो है दैट इज 5 स्टूडेंट्स. नाउ इजी हो गया. हम यहाँ पर क्लास लिख लेंगे, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. तो जैसे फर्स्ट में 25 है तो यू विल मेक 1 2 3 4 5 बिकॉज ऑफ हमने सपोज किया वन पिक्चर 5 स्टूडेंट्स हैं. As it is second में you will make 1 2 3 4 5 6 pictures because of one picture is 5 students. On here 1 2 3 4, फिर again 1 2 3 and 1 2 3 4 5. So you can see that the pictograph is interesting to look at. It is also easy to compare information. At a glance, we can answer the following question using the pictograph. इसी पिक्टोग्राफ का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन के आंसर भी इजीली दे सकते हैं. कैसे? जैसे फर्स्ट पूछा है which class has the maximum number of students, तो हम इजी बता देंगे कि सबसे ज्यादा पिक्चर किस में है, सेकंड क्लास में, तो क्लास सेकंड हो जाएगा इसका आंसर. which class has the minimum number of students, जिसमें सबसे कम पिक्चर होंगी वही होगा, दैट इज क्लास फोर्थ. इसका आंसर क्लास फोर्थ हो गया. ऐसे थर्ड है which two classes have equal number of students, तो सेम किस में है, सेम है फर्स्ट में एंड फिफ्थ में, तो दैट विल बी द आंसर क्लास फर्स्ट एंड फिफ्थ. फोर्थ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल आर देयर इन द 5 क्लास, 5 क्लास में दैट इज स्टूडेंट्स, सारी की सारी 5 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो यहाँ पर देखें आप, अगर हम यहाँ इन सबका टोटल कर लें तो दैट विल बिकम 115. तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, दैट इज 115. एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पिक्टोग्राफ. इसका टाइटल क्या है, तो टाइटल इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. किड्स, इस तरीके से रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ए पिक्टोग्राफ क्या होगा. स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल. इसको पढ़ें आप. Pictograph given here show the number of letters written by Mr. Verma to his friends on various days of a week. Read the pictograph and answer the question. अब की बार pictograph given है उसको ध्यान से पढ़ना है और given question का आंसर देना है. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. There is given days, and according to this, that is letters. No letters in Friday. That is also. एंड की कह रही है कि वन लेटर इज इक्वल टू वन पिक्चर, जो है ना वन लेटर को डिनोट करती है. तो इसका मतलब मंडे को है 1 2 3 4 लेटर्स, यहाँ लिख लेते हैं. ट्यूसडे में 1 2 3 4 5 लेटर्स. वेडनेसडे में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स. थर्सडे में 1 2 3 लेटर्स. फ्राइडे में नो लेटर. सैटरडे में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स. अब हम जरा देखें, ऑन विच डे did Mr. Verma write the maximum number of letters. Maximum letters तो हमारे हैं 7, that is on Wednesday, इसलिए इसका आंसर Wednesday हो गया. सेकंड वाले में देखें, on which date did Mr. Verma write no letter, that is Friday. Obviously पिक्चर को देख के पता चल रहा है. How many letters were written by Mr. Verma on Tuesday? Tuesday को कितने लिखे, that is 5. इसका आंसर इसीलिए 5 हो गया. How many letters were written by Mr. Verma during the whole week? That is इन सबका अगर हम टोटल कर दें, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, फिर 3 है, फिर 0 कुछ भी नहीं है क्योंकि फ्राइडे में, फिर 6, that will be 25. तो इस तरीके से पिक्टोग्राफ को सबसे पहले हम अच्छे से रीड आउट करेंगे, की देखेंगे, टाइटल देखेंगे और उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देंगे. तो ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. Now first question, the following information show the number of different kinds of animals in a zoo. Animals हैं ये जिराफ, लॉयन, एलिफेंट, डियर एंड मंकी. और नंबर्स ऑफ एनिमल्स है, जिराफ है 5, लॉयन है 4, एलिफेंट 5 है, डियर 10 है एंड मंकी 8 है. तो इसका हमें रिप्रेजेंट करना है डाटा यूजिंग द पिक्टोग्राफ. तो हाउ यू विल डू, देयर इज एनिमल्स, name, and that is giraffe,
second is lion, third is elephant, fourth is deer, and fifth is monkey. Kids, there are 1, 2, 3, 4, 5 animals. और 5 एनिमल्स में ये आपको बताया है नंबर ऑफ एनिमल्स, दैट इज नंबर ऑफ एनिमल्स। तो यहां पर हम एक पहले इसका ये सिंबल ले लेते हैं कि वन पिक्चर इस तरीके की ये डिनोट कर रही है, वन पिक्चर डिनोट कर रही है वन एनिमल को। अब बनाते हैं हम इसका पिक्टोग्राफ। जिराफ है 5, so you will draw on here 5 pictures, that is 1, 2, 3, 4 and 5. Now lion कितने हैं, that is 4, you will draw 4 picture, 1, 2, 3 and 4. Now elephant कितने हैं, there are also 5, you will draw 5 pictures, 1, 2, 3, 4, 5. Complete this. Now deer है, there are 10, so you will draw 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now last monkey. Monkey is 8. You will draw 8 pictures on here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now kids, this is complete pictograph. Now remaining question you will do yourself. Now next topic is bar graph. Kids, we can also represent data using regular bars. This visual representation is called bar graph. Bar graph also help us to compare information. Look at the drawing. It is a bar graph. It represents favorite ice cream flavors of the some children. आप इस bar graph को देखें. ये bar graph किस चीज का? Some favorite आइसक्रीम्स का, फेवरेट आइसक्रीम्स का, फ्लेवर्स ऑफ सम चिल्ड्रंस का. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु लाइक सम फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. ये फ्लेवर हैं दैट इज वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन ऑन इन वर्टिकली ऑर्डर. तो ये हमारा किस चीज का है?
फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम का बार ग्राफ है। तो यूजिंग बार ग्राफ्स, जैसे ये आपको गिवन है, वनीला वाले कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, चॉकलेट वाले 8 हैं, एंड स्ट्रॉबेरी वाले देयर इज ओनली 3। नाउ किड्स, यूजिंग द बार ग्राफ, एग्जांपल देखेंगे, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द बार ग्राफ। यहाँ हॉबी गिवन है, डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, स्टाम्प कलेक्शन, कुकिंग एंड योगा। Number of students and there is 5, 4, 6, 2, 4 and 10. How you will draw in bar graph? Like a pictograph, we use a title for the bar graph also. Each bar has a level at the bottom. जो बार होता है वो एक लेवल रखता है बॉटम का। The above information can be represented on the bar graph in the given manner. जो ये इंफॉर्मेशन है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ में एक गिवन मैनर में। हाउ? जैसे आप यहाँ देखें, ये हमें हॉबीज गिवन है, डांस की, म्यूजिक की, ड्राइंग की, स्टाम्प, कुकिंग एंड योगा की। हमने एक एक लाइन छोड़कर इनको इस तरीके से शो आउट किया। और कहाँ तक जाना है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो लाइक करते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डांस वाले हमने इस तरीके से वर्टिकली ऑर्डर में डिजिट्स लिख दिए हैं 1 से लेकर 10 तक सीक्वेंस में। तो डांस वाले कितने हैं, 5 है, तो 5 तक जाकर हम बार बना देंगे। म्यूजिक वाले हमारे हैं 4, तो 4 तक जाएंगे और इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बार बन जाएगा। ड्राइंग वाले ऐसे हमारे कितने हैं, 6 हैं, तो 6 तक इस तरीके से ये हम गए और ये बार रिप्रेजेंट कर दिया। स्टाम्प वाले ओनली 2 है, तो 2 तक जाकर हमने ये बनाया। कुकिंग वाले हमारे हैं 4, तो 4 तक गए हम। और लास्ट में योगा वाले हैं, दैट इज 10 तक गए हम। सो किड्स, नाउ इंटरप्रेटिंग द बार ग्राफ क्या होता है। Saransh asked his classmate about their favorite pizza topping and recorded the result in the bar graph. तो use the bar graph, हमें आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। आप इसको बहुत अच्छे से देखें। ये देयर इज ए गिवन मटेरियल, पिज्जा में क्या क्या है, टोमेटो, पेपर, अनियन एंड पेपरोनी, बेकॉन एंड मशरूम। नाउ दैट इज नंबर ऑफ क्लासमेट्स हैं, दैट इज 1 to 13 तक। तो अब हमें ये बताया गया है कि ये फेवरेट पिज्जा टॉपिंग को रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर टॉपिंग, सबसे ज्यादा किसकी टॉपिंग है, दैट इज पेपरोनी, दैट इज पेपरोनी। नाउ सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टोमेटो टॉपिंग, दैट इज ओनली 2 तक गया एक ग्राफ, तो दैट विल बी 2। एंड 5 मोर स्टूडेंट्स प्रीफर बेकॉन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल लाइक बेकॉन, तो कितने बेकॉन को लाइक कर रहे हैं, देयर आर 11। कितने कर रहे हैं, 5 मोर स्टूडेंट्स प्रीफर बेकॉन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल लाइक बेकॉन, दैट इज 11। एंड विच टॉपिंग इज लाइक बाय 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स के द्वारा कौन सी टॉपिंग लाइक की गई थी, दैट इज मशरूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशरूम। तो किड्स, now list the topping in order from the most popular to the least popular. Pepperoni, mushroom, onion, bacon, pepper and tomato. On the base we will start exercise 12.2. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, the following data shows the number of students class 3 absent in some particular week. यानी कि हमें ये वो डाटा गिवन है कि कौन से डे पर कितने एब्सेंट स्टूडेंट थे, कट कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे। जैसे मंडे को 5 थे, ट्यूसडे को 4 थे, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 6, फ्राइडे को 5। तो हमें इसे शो आउट करना है डाटा को यूजिंग द बार ग्राफ। तो हाउ यू विल डू शो, लुक एट दिस, देयर इज इंफॉर्मेशन, you will show in horizontal line and that is vertically line. Now in horizontal line you will show days, on here will become days, that is यहां हो गया, that is Monday, that is given है हमें Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, that is Tuesday, that is Wednesday, that is Thursday, and that is Friday.
Now kids, in vertically order you will write number absent students. Absent students. So that is, you will write in sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is maximum 8 है, तो 8 तक तो लेना. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in vertically order you will write absent student. Now show the bar graph. Monday में कितने थे? That is 5. तो आप 5 तक जाएंगे. And show the bar graph. Now Tuesday में there is 4. तो आप 4 तक जाएंगे. Wednesday में that is 8. Now on Wednesday 8 तक. And in Thursday 6. You will go 6 till 6. And on Fridays 5. You will go till 5. That is the bar graph. Now, second question is, a group of students at Blue Marbles School made a bar graph to show how they get to school. Use the bar graph to answer the following question. यहाँ हमें बार ग्राफ किड्स गिवन है और आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस का जो ये हमें गिवन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स राइड देयर बाइसिकल टू स्कूल. तो यहाँ पर आप देखें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, दैट इज वॉकिंग, यानी कि जो पैदल जा रहे हैं, बाइसिकल से, बस से, ऑटो से, कार से, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. तो बाइसिकल से जाने वाले, राइड करने वाले कितने हैं? देयर इज 30. तो ऑन हेयर विल बिकम 30. नाउ सेकंड क्वेश्चन, डू मोर स्टूडेंट्स राइड देयर बाइसिकल और गेट अ राइड इन अ कार. किसमें ज्यादा है, बाइसिकल में या कार में? तो आंसर होगा दैट इज बाइसिकल, बिकॉज ऑफ कार में कितने हैं? दैट इज ओनली 10. तो यहां पर आ जाएगा बाइसिकल आंसर. नाउ थर्ड, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स टेक द बस देन द ऑटो. पहले तो आप देखें कि यहाँ पर बस में कितने जाने वाले हैं? देयर इज 35. तो ये तो है 35 और सेकेंड ऑप्शन है इसके साथ ऑटो. ऑटो में जाने वाले हैं 20. तो ये कह रहे हैं कि कितने ज्यादा है बस में, तो दैट इज 35 माइनस 20, यानी कि 35 में से अगर हम 20 माइनस कर दे दैट विल बिकम 50. नाउ डी इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स राइड इन अ कार टू स्कूल. कार से राइड करने वाले कितने हैं? देयर आर 10. नाउ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक द ऑटो एंड वॉक टू स्कूल कंबाइंड, यानी ऑटो में और वॉकिंग जाने वाले के 40 हैं, वॉकिंग पैदल जाने वाले 40 हैं, एंड ऑटो में जाने वाले 20 हैं. एंड 40 एंड 20 दैट विल बी 60. नाउ किड्स, लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट टू स्कूल. कितने, मतलब किसमें ज्यादा गए हैं स्कूल, कैसे ज्यादा जा रहे हैं? तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जाने वाले हैं, दैट इज वॉक. तो इसका आंसर हो जाएगा वॉक. तो किड्स, इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम बार ग्राफ को अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं तो इजीली क्वेश्चंस के आंसर गिवन हो जाएंगे, दे दिए जाएंगे. एंड थर्ड क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, एंड fourth also you will do yourself, that is fifth also you will do yourself. Now chapter is finished. Kids, I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.